औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। सूरह मरियम का तर्जुमा। आप में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान कर बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप उनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हो जो ना सुने न देखे न आपको कुछ फायदा पहुंचा सके। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरे लिए माने, मैं बिल्कुल सीधे राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की पुरस्तिशी से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम और करम वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े, क्या आप शैतान के साथी बन जाए। उसने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से रदगिरदानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आवे तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। जा, एक मुद्दत दराज तक तुम मुझसे अलग रहे। क्या अच्छा तुम पर सलाम हो। मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, इन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ। सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर महरूम ना रहूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन सब को और अल्लाह के सिवा उनके सब माबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया। और उन सबको हमने अपने बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने उनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने उस तूर के दाएं जानिब से निदा की और राजगोई करते हुए इसे करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से उसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कर, वो बड़े ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। वो इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर, वो भी नेकदार पैगंबर था। हमने उसे बुलंद मुकाम पे उठा लिया। ये वो अंबिया है जिन पर अल्लाह ताला ने फजल और करम किया, जो औलाद आदम में से है और उन लोगों की नस्ल से है जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और याकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। उनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सिजदे करते और रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे। फिर उनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाय कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे आएगा। बजज़ा उनके जो तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनको जरा भी हक तलफी ना की जाएंगी। जन्नतों में जिनका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान अपने बंदों से किया है, बेशक उसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहाँ कोई लघु बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम। शाम उनका रिज्क होगा। ये वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से इन्हें बताते हैं जो मुत्की हो। हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे उनके दरमियान की कुल चीजें उनकी मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, सबका रब वही है। तो उसकी बंदगी कर और उसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में उसका हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं करता कि हमने उसे उससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी ना था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जहन्नम की इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। हम फिर हर ग्रोह से इन्हें अलग अलग निकाल खड़ा करेंगे, जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं, जो जहन्नम के दाखिले के ज्यादा सजावार हैं। तुम में से हर एक वहाँ जरूर
वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई फैसल शुदा मर्रे है। फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब उनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती है तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसको मर्तबा ज्यादा है और किसका मजलिस शानदार है। हम तो उससे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साजो सामान और नाम व नमूद में उनसे बढ़ चढ़ कर थी। कह दीजिए, जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहाँ तक कि वो इन चीज़ों को देख ले जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब या कयामत को। उस वक्त उनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका जत्था कमज़ोर है। और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब की नज़दीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर है। क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारे आयतों से कुफ्र किया कि मुझे तो माल व औलाद ज़रूर ही दे दी जाएंगी। क्या वो गैब पे मुतल्ला है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका है? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहा है हम इसे जरूर लिख लेंगे और उसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। ये जिन चीजों को कह रहा है कि इसे हम उसके बाद ले लेंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने हाजिर होगा। उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, वो उनके लिए बास इज्जत है, लेकिन ऐसा हरगिज होना नहीं। वो तो उनको पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे उन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतान को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाता है? तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद ही उनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान के जमा करेंगे और गुनहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे, किसी की शफात का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से कोई कौल और करार ले लिया है। उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है इस कौल करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। शान रहमान के लायक नहीं वो औलाद रखे। आसमान जमीन में जो भी है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। उन सबको उसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे कयामत के दिन अकेले उसी के पास हाजिर होने वाले हैं। बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने शाइस्ता अमाल किए उनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। हमने इस कुरान को तेरी ज़बान में बहुत ही आसान कर दिया है कि उसके ज़रिए परहेजगारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने इससे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी हैं। क्या उनमें से एक की भी आहट तू पाता है या उनकी आवाज़ की भनक भी तेरे कान में पड़ती है?